नमस्कार दोस्तों। ऐसा लगता है कि मोदी साहब ने कनाडा के प्रधानमंत्री की दुखती रग पर हाथ रख दिया है। ऐसा लगता है कि जानबूझकर प्रधानमंत्री मोदी ने ऐसा किया है कि जस्टिन ट्रूडो मजबूर होकर ऐसा करना शुरू कर दें। जस्टिन ट्रूडो जो भारत में G20 समिट के लिए आए हुए थे, उसके बाद उनका विमान खराब हो गया। 2 दिन तक भारत के ललित होटल में पड़े रहे। ये भी कहा गया कि प्रेसिडेंशियल सूट में VVIP सूट जो था होटल का, उसमें वो नहीं ठहरे हुए थे। शायद उन्होंने ठहरने से मना कर दिया, उनके डेलीगेशन ने मना कर दिया। शायद पैसों की कमी थी, जो भी था, हो सकता है पैसों की कमी हो। खालसा ने पैसे नहीं दिए होंगे, खालिस्तानी जो भी कनाडा में हैं उन्होंने पैसे थोड़े कम दिए होंगे। खैर वो सब चलता रहा, लेकिन 2 दिन तक जस्टिन ट्रूडो यहाँ पे पड़े रहे। उनका विमान खराब रहा, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से कोई उनसे मिलने नहीं गया। 2 दिन तक वो आदमी झक मरवाता रहा होटल के अंदर, कोई मिलने नहीं गया। एक स्टेट मिनिस्टर भी मिलने नहीं गया। उसी गुस्से में आकर जब जस्टिन ट्रूडो साहब चले गए कनाडा, तो वहाँ जाके खालिस्तानियों ने उनकी टुंटियाँ टाइट कर दी और कहा कि जाओ खालिस्तान के फेवर में कुछ बातें बोल के आओ। तो कह दिया उन्होंने कि निज्जर की हत्या तो भारत सरकार ने कराई है और भारत सरकार ही इसके पीछे है और मोदी इसके पीछे हैं। बिल्कुल मोदी साहब इसके पीछे हैं, हर कोई दुनिया जानती है। और आपने तो मोहर लगा दी उसके ऊपर। अगर नहीं भी होते तब भी आपने मोहर लगा दी, और अब तो मोहर लगा दी है किसी प्राइम मिनिस्टर ने, तो बड़ी अच्छी बात है। आपने तो कह दिया कि इंडिया के अंदर इतना दम है कि वो हमारे देश के अंदर घुसकर हमारे आतंकवादी नागरिकों को मार रहा है। और ये एक बहुत बड़ी बात है कि भारत के अंदर इतना दम आ गया है कि वो अब किसी देश में घुसकर उसके नागरिकों को मार सकता है। लेकिन ट्रूडो साहब भूल गए कि उसके नागरिकों को मारा नहीं गया है, आतंकवादियों को मारा गया है। जिन आतंकवादियों को भारत कई दिनों से आपको सौंपने को कह रहा है कि यहाँ सौंप दीजिए और ये आतंकवादी इनके अगेंस्ट एक्शन लीजिए। आपके वहाँ पे रेफरेंडम कराए जाते हैं भारत के विरोध में, और पंजाब के लिए रेफरेंडम कराए जाते हैं, और आप कहते हैं कि वो सारे शांतिप्रिय लोग हैं, उन्हें तो ढूंढ ढूंढ के मारा ही जाएगा। लेकिन जस्टिन ट्रूडो चाहे जो भी हो, कम से कम उन्होंने भारत की एक अहमियत जो है पूरी दुनिया में थोड़ी और बढ़ा दी है। लेकिन जस्टिन ट्रूडो आज पता नहीं क्या कर रहे होंगे। और एक और आतंकवादी जो है वो कनाडा में मारा गया है, सुखदूल सिंह सिक्खू, जिसको सुक्खा भी बोलते हैं। अब ये सुखदूल सिंह जो है, जो सुक्खा है, जो भारत से ही फर्जी पासपोर्ट लेकर जो है कनाडा में चला गया था और उसके बाद वहाँ जाके खालिस्तानी आतंकवादी बन गया, जो NIA की लिस्ट में था। आज जो है उसे गोली मार दी गई और 15 गोलियाँ लगी हैं, लगभग गोली मारकर हत्या हो गई है। 15 गोलियाँ लगी हैं और ऑन द स्पॉट डेथ हो गई है। अब ये कहा जा रहा है कि ये जो है जो राइवलरी है, आपस का झगड़ा है 2 गुटों के बीच में, उसकी वजह से मारा गया है। और इसकी जिम्मेदारी भी ली है लॉरेंस बिश्नोई गैंग के बारे में आप जानते ही होंगे। उस गैंग ने इसकी जिम्मेदारी ली है कि हमने मारा। खैर किसी ने भी मारा हो, भले ही भारत सरकार ने सुपारी दी हो लॉरेंस बिश्नोई को कि मार दो भाई इसे, कुछ भी हो सकता है। भारत सरकार की भी बात क्या कह सकते हैं। जब जस्टिन ट्रूडो ने ये मान ही लिया कि भारत सरकार करवा रही है सब कुछ, तो मान लेते हैं भारत सरकार करवा रही है। तो आप अगर अपने वहाँ पे आतंकवादी पालेंगे तो भारत सरकार के उनकी आरती उतारेगी। ये तो शुक्र मनाइए कि यहाँ पे योगी साहब नहीं हैं, तो बात कुछ और होती। लेकिन कुल मिला के बात ये है कि कनाडा जो है वो एक ऐसे रास्ते पे चल पड़ा है जिसका कोई सिर पैर नहीं है। आपने हमारे राजनयिक को बाहर निकाला, हमने आपके राजनयिक को बाहर निकाला, फिर एडवाइज़री लगा दी गई, और भारत ने भी एक एडवाइज़री जारी कर दी कि यहाँ से जाने वाले कनाडा में ध्यान रखें। उसके बाद पास वीज़ा को जो है फ़िलहाल टेम्परेरीली कैनेडियन लोगों के लिए, भारत के लिए वीज़ा जो है उसे सस्पेंड कर दिया गया है। तो ये सब चीज़ें जो हैं हो रही हैं और कनाडा मुँह ताक रहा है। कनाडा को समर्थन उसके ना अपने लोगों से मिल रहा है, ना देश के बाहर के लोगों से मिल रहा है। जो भी अमेरिका है, चाहे वो कनाडा है, ये सभी लोग जो हैं ये कहते हैं कि टेररिज्म के खिलाफ लड़ना है, लेकिन खुद की धरती को टेररिज्म के और दूसरे देशों में टेररिज्म फैलाने के लिए ये लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन भारत का एक टफ स्टैंड बताता है कि भारत सरकार का मूड क्या है। यही मूड जो होता है वो लोगों के बीच में एक मैसेज लेके जाता है कि हमने देश को एक सेफ हाथों के बीच में सौंप रखा है। कोई ऐसी दिक्कत देश में नहीं होने वाली है, सेफ हाथों में देश है। और इस तरीके की गतिविधियां जो है सरकार रोकने लायक है। जिस तरीके के डिसीजन मोदी सरकार ने पिछले 2-3 दिनों में लिए हैं, पूरे दुनिया में एक सेटबैक लगा है कि भारत जो है मजबूती के साथ खड़ा हो सकता है किसी के भी खिलाफ।
कनाडा कोई ख़ास कंट्री नहीं है, उसका कोई ख़ास वजूद भी नहीं है, कोई ख़ास लेना देना कनाडा का है नहीं, दुनिया में कोई ख़ास इंपॉर्टेंस कनाडा नहीं रखता। बस कुल मिला के कह लीजिए कि उसके पास संसाधनों की बहुतायत है, इसलिए उसकी जीडीपी है। बाकी कनाडा आप कहें कि कोई बहुत कुछ है उसके पास, एजुकेशन के मामले में वो ठीक हैं, वो लोगों को पढ़ा रहे हैं, उनके पास जो है अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं, सब चल रहा ठीक है, लेकिन कोई ख़ास वजूद कनाडा दुनिया में नहीं रखता कि उसका कोई इस तरीके की बात हो कि दुनिया में वो उसकी बहुत बड़ी अहमियत हो। और जिस तरीके की लीडरशिप वहाँ पे है, बिल्कुल ही नपुंसक टाइप की लीडरशिप, तो वो कोई ख़ास लीडरशिप है नहीं। वैसे ही लीडरशिप भारत में भी रही है कई बार, सोनिया जी के टाइम पे, यूपीए के टाइम पे जब गठजोड़ बना के सरकारें बनती हैं तो ऐसे ही होता है, लेकिन ऐसी नहीं है। कनाडा में बहुत सारी आबादी हिंदू आबादी है, कनाडा में सिखों से ज़्यादा हिंदू आबादी है, लेकिन दिक्कत यह है कि कुछ सिखों में कुछ सिख जो खालिस्तानी, प्रो खालिस्तानी, जिसका कोई मतलब नहीं है कायदे से, जिनके गुरुओं ने जो है भारत की धरती के लिए खून बहाया हो, वो लोग जो है अपनी धरती ढूंढते फिर रहे हैं। उनके सिर पैर में दिमाग है कि नहीं है पता नहीं, या घुटनों में दिमाग है, किस तरीके की बातचीत है ये खालिस्तान पता नहीं क्या। एक बार खालिस्तान इन्हें अगर दे भी दिया जाए तो पाकिस्तान उसे अपने अंदर समेट लेगा 10 मिनट में। इन लोगों को अंदाज़ा ही नहीं है कि देश क्या होता है। अगर आपके अंदर बड़ा ही दम है तो कनाडा से कुछ धरती खरीद लीजिए और वहाँ पे खालिस्तान बना लीजिए, बहुत बड़ा है कनाडा तो, और जितने भी आतंकवादी हैं भर लीजिए उन्हें अपनी तरफ, बन जाएगा खालिस्तान। तो कुल मिला के बात ही है। लेकिन भारत और जस्टिन ट्रूडो के बीच में जो भी हुआ, नुकसान जस्टिन ट्रूडो का ही हुआ है, और प्रधानमंत्री मोदी ने जो दुर्गति की है जस्टिन ट्रूडो की, वो बिल्कुल बेमिसाल है। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।